हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं रिसेंटली में मेरे बेबी बॉय से रिलेटेड मेरे प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स है वो सारी चीज़ें शेयर किया था। तो उसमें से कुछ लोगों को कल के डेट में बेबी बॉय हुआ है, तो वो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे कि दी आपसे मेरा सिम्टम्स मैच हो गया, थैंक यू, मुझे बेबी बॉय हो गया। उनमें से एक बबीता जी हैं और एक सुनैना जी हैं और एक सोनम जी हैं, जिनको 2 नवंबर को बेबी बॉय हुआ है। तो देखो, आप लोग से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होता है कि चलो जो मेरे सिम्टम्स थे मैंने आप सबके साथ शेयर किया, तो उससे आप लोगों को हेल्प मिली अपने सिम्टम्स वगैरह मैच करने से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग के साथ साथ मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आप जो चाहते थे आपको मिल गया। और फिर मैं एक और वीडियो रिसेंटली में पोस्ट किया हुआ था, तो उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि किसी ने बोला था, क्या बोला था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूँगी। और उन्होंने ऐसा बोला था कि ये सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं होते, 100% ये सब फेक न्यूज़ होता है। लोगों को ये लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसे टाइप की वीडियो बना के लोगों को परेशान करते हैं, इनका चैनल वैनल जो भी है, तो ये सब फेक न्यूज़ होती है। तो देखो, मैं भी आपके बात से 100% सहमत हूँ कि ये फेक न्यूज़ होती है, क्योंकि आज के टाइम में, आज का जो भी टाइम है, इन चीज़ों में सिम्टम्स वगैरह में कोई बिलीव नहीं करता। हमारा साइंस तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और यहाँ तक तो डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट भी सिम्टम्स वगैरह में बिलीव नहीं करता। बट जो भी हमारे पुराने ज़माने के लोग थे, तो हमें सिर्फ सिम्टम देख के ही हमें कमेंट करते थे कि हमें बॉय आएगा कि गर्ल आएगा। और मेरे टाइम में भी ऐसा था कि जो हमारे पर्सनल बड़े बुजुर्ग थे, तो वो भी मतलब अम्मा टाइप के लोग, वो भी मुझे कमेंट करके बता देते थे कि मुझे बॉय ही आएगा। जो भी मेरी बॉडी के लक्षण वगैरह थे, तो देखो कहीं ना कहीं उनकी बातें भी हम लोग को मानना चाहिए कि वो भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें बोल देते हैं। तो कुछ हद तक सिम्टम्स वगैरह सच होते हैं। मैं नहीं बोली कि 100% आप सिम्टम्स में यकीन करो, बट 50 या 60% आप सिम्टम्स में यकीन कर सकते हो। जैसे अभी आप हाल ही में इन लोग का देख लीजिए, जिनका हुआ है 2 नवंबर को, और कल के डेट में मुझे 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स हो रहे थे कि मैम मेरा सिम्टम्स आपसे मैच हो गया, मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। तो देखो, जो मैं सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ, वो बिल्कुल सटीक सिम्टम्स शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लोगों का वीडियोज वगैरह देख के आप सबके साथ शेयर करूँ, नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। लाइक जैसे मैं एक्चुअली फौजी एरिया में रहती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारी फ्रेंड्स लोग थी, जो हमारे टाइप की थी, जिनका फर्स्ट बेबी कंसीव किया था, तो मेरे टाइम में 2-3 और मेरे साथ थी, तो उन सब से हम अपने सिम्टम्स वगैरह मैच करते थे। तो जो भी सिम्टम्स देख के, मैं सिर्फ 3 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपको बॉय आएगा कि गर्ल आएगा। तो वो चीज़ें मैं शेयर की थी, तो जिसमें से आप लोग कमेंट मेरा चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरे से आपके सिम्टम्स मैच थे, देखती हूँ क्या होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, उन्होंने ऐसा करके बोला था। तो सीरियसली उन 2 नवंबर को 3 लोगों को हुआ, जो कि मुझे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और कल भी डेट में 3-4 लोगों को हुआ, वो भी बोले कि आपसे सिम्टम्स मेरा मैच हुआ था, मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो इन्होंने जैसे बोला कि सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब फेक होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोली कि आप 100% मानो कि हाँ सिम्टम्स सच होते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी बॉडी डिफरेंट है, मतलब जितने भी लोग हैं सबकी बॉडी डिफरेंट है, तो सबके डिफरेंट ही, ऑब्वियसली सबके डिफरेंट ही सिम्टम्स होंगे। बट ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सबसे मैच होते हैं। देखो, जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी कंसीव वगैरह करोगे, चाहे आपने बेबी गर्ल कंसीव किया हो या बेबी बॉय कंसीव किया हो, तो आपको नोजिया, वोमिटिंग एंड थकावट ऐसा तो फील होगा ही। तो इस सिम्टम से तो आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि आपको बॉय होगा कि गर्ल होगा। चाहे आप बेबी गर्ल कंसीव किए या बॉय कंसीव किए, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो आपको नोजिया, लाइक वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस एंड वीकनेस, ये सारी चीज़ें तो फेस करना ही पड़ेगा। तो ये कोई सिम्टम्स नहीं होता। 3 ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक ईजिली बता सकता है कि आपको बॉय आएगा कि गर्ल आएगा। तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो ऐसा नहीं है
ये आपको वोमिटिंग हो रही है नहीं हो रही है, इस सिग्नल से आप पता कर सकते हैं कि आपको बॉय आएगा कि गर्ल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो मैंने सिम्टम्स आपके साथ 3 सिम्टम्स शेयर किया है, अगर वो आपको 3 सिम्टम्स थे तो आपको मैं 100% बता सकती हूँ कि आपको बॉय होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस की हुई बातें कह रही हूँ, ऐसे हवा हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। और जिसको मैंने बोला कि आपको बेबी बॉय ही हो, आप यकीन नहीं करेंगे, उनको बेबी बॉय ही हुआ है। और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं कि दी आपसे सिम्टम्स मेरे मैच हो रहे थे, मुझे बेबी बॉय हुआ है और मुझे बेबी बॉय हुआ। क्योंकि सिर्फ मैं बेबी बॉय से ही रिलेटेड सिम्टम्स वगैरह शेयर करती हूँ। बेबी गर्ल के सिम्टम्स मुझे नहीं पता, बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स होते हैं, बट जो भी मेरे टाइम में सिम्टम्स थे वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होती है कि चलो कोई नहीं, मतलब मेरी वजह से आप लोग को हेल्प मिली और मेरे सिम्टम्स आपसे मैच हुए। तो ये सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल सिम्टम्स पे मत जाइए, सारे सिम्टम्स सेम नहीं होते। बट जैसे कि मैंने बोला कि 3 सिम्टम्स ही होते हैं जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपको बॉय आएगा कि गर्ल आएगा। अब बाकी आप मॉर्निंग सिकनेस एंड वॉमिटिंग, खाने की क्रेविंग और जो भी एक्स्ट्रा लोग बोलते हैं, इन सब सिम्टम्स से पता कर सकते हैं कि आपको क्या होगा, बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो वो 3 सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स यही है बेटा होने का कि जो आपके स्किन का कलर और ये जो आपका नेक वाला एरिया बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल नहीं फील होगा। लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वही वॉमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस, वीकनेस, कुछ खाने की इच्छा नहीं होना, हर चीज़ से मतलब बोर हो जाना, जैसे कि मेरे टाइम में, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में, मेरे बेबी बॉय के टाइम में ये सारी चीज़ें थी। तो जो भी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो मुझे कुछ भी खाने का इच्छा नहीं होता था। लाइक नोजिया की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी एंड थकावट सी रहती थी, सर दर्द मेरा बहुत ज़्यादा होता था, पूरा जी टाइप का ऐसे गोल गोल घूमता रहता था। तो ये आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है 99% केस में, तो अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी कंसीव किया है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने गर्ल कंसीव किया कि बॉय कंसीव किया, बट आपको ये वाला प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। तो इस सिम्टम से आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि आपको क्या होगा। बाकी जो 3 सिम्टम्स मैंने बताया कि सबसे पहले आपका फेस का कलर डल होगा, बेबी बॉय के सिम्टम्स की बात करी हूँ, आपके फेस का कलर डल होगा एंड आपका नेक वाला एरिया भी अच्छा खासा डल हो जाएगा। डल मतलब ब्लैक हो जाएगा। मेरा बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। अभी फ़िलहाल मेरा बेबी 7 मंथ का हो गया तो ठीक हो गया। जैसे आप डिलीवर कर दोगे उसके 1 महीने बाद फिर आपका धीरे धीरे क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला सिम्टम्स यही होता है बेबी बॉय होने का। एंड सेकेंड सिम्टम्स की बात करती हूँ, आपके हाथ पैर में स्वेलिंग आना। स्वेलिंग इतनी आ जाएगी, आपका नोज वाला एरिया अच्छा खासा स्वेलिंग हो जाएगा, आपके फेस में अच्छी खासी स्वेलिंग हो जाएगी एंड जो आपका पैर है वो भी अच्छे से स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। और थर्ड सिम्टम्स क्या होता है बेबी बॉय होने का, वो है आपके यूरिन का कलर येलो हो जाना। तो ये 3 सिम्टम्स अगर आप में है तो आप यकीन मानो कि 100% आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, क्योंकि जो हमारे मेल का हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है तो जैसे मैंने बोला कि मेल हार्मोन है, तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ेगा तो 3 सिम्टम्स हमारे बॉडी में चेंज हो जाते हैं। ये वाला एरिया ये सब ब्लैक व्लैक हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो ये करके मैंने उनसे बोला था। तो जो लोग सिम्टम्स पे यकीन नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करती हूँ कि मैं टोटली सिम्टम्स पे ही गई थी अपने बेबी बॉय के टाइम में, ऐसा नहीं है। बट जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस की गई है, मैं जिसको बताई हूँ और जो भी मैं वीडियोज़ वगैरह शेयर करती हूँ, वो लोग मुझे पर्सनल कमेंट करके पूछते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछते हैं। तो जिनको जिनको मैं बोली हूँ तो फिर वो आके मुझे बताते हैं कि मैम मुझे ये हो गया, ये हो गया। अभी तक फ़िलहाल 10-15 लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं जिनको जिनको मैंने बोला था कि आपको बेबी बॉय होगा, तो उनको बेबी बॉय ही हुआ है। वो मुझे पर्सनल आके मैसेज करके बोलते हैं कि दीदी थैंक यू, आपसे मेरा सिम्टम्स मैच हुआ था। तो यार मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं कोई फेक सिम्टम्स वगैरह आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ कि मैं कुछ भी हवा हवा में बात कर दूँ, ऐसा नहीं है। मैं विथ प्रूफ के साथ सारे सिम्टम्स वगैरह शेयर करती हूँ।
यही रहा। बाकी आपको जो भी मेरा सिम्टम्स वगैरह देखना है तो आप मेरे बेबी बॉय वाले सिम्टम्स में आके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपने सारे सिम्टम्स वगैरह अच्छे से शेयर किया हुआ है कि मेरे प्रेगनेंसी में, मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप 100% नहीं तो 60% आप यकीन मानिए कि ये तो 3 सिम्टम्स अगर चेंजेस हुआ है आपकी बॉडी में तो आपने पक्का बेबी बॉय ही कंसीव किया है। अगर नहीं हुआ है तो भी कुछ कुछ जो 30% लोग होते हैं, अगर ये सिम्टम्स उनके में नहीं चेंज हुआ है तो भी उनको बेबी बॉय ही होता है। पर मैंने जैसे बोला कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है भाई, जिससे मेरा सिम्टम्स मैच करता है उनको हो सकता है कि बेबी बॉय ही हो। मैंने ये भी बोला है अपने वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बोला कि 10-15 लोगों को मैंने बताया हुआ था कि आपको बेबी बॉय होगा। वो लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते थे कि आपसे सिम्टम्स मैच हो रहा है, मुझे क्या होगा, मतलब लाइक वो अपने सिम्टम्स वगैरह शेयर करते थे। तो बाकी और सिम्टम्स में बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ कि और सिम्टम्स हैं तो आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप में 3 सिम्टम्स है, जैसे आपने बताया कि जो मेरा फेस और नेक वाला एरिया है वो बिल्कुल डार्क हो गया है, लाइक जो मेरे फेस में स्वेलिंग है, नोज़ में स्वेलिंग है, हाथ पैर में स्वेलिंग है, तो ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने डीपली जाके थोड़ी बहुत स्टडी की थी कि ये किस वजह से सिम्टम्स वगैरह चेंज होते हैं, किस हार्मोन्स के बढ़ जाने से। तो ये वाला मेल हार्मोन्स होता है जो टेस्ट। और आप लोग के मैं इतना सिम्टम शेयर करने के बाद भी आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर है तो मुझे बेबी गर्ल हुई। तो भैया मैंने बता दिया कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील नहीं करती है। आप प्लेसेंटा की पोजीशन में बिल्कुल मत जाइए। प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं तय करती कि आपको बॉय आएगा कि गर्ल आएगा, जो कि मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर थी, तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, मुझे बेबी बॉय हुआ है। प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं तय करती कि आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आप प्लेसेंटा की पोजीशन FHR में मत जाइए। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा तो लास्ट में जाके आपका FHR लेवल भी डाउन होगा। ये भी मैंने अपने बेबी बॉय वाले सिम्टम्स में अच्छा खासा मतलब एक्सप्लेन किया है कि कब आपका FHR लेवल डाउन आता है। तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके मेरे पिछला भाग चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये रही प्लेसेंटा की पोजीशन। बाकी अगर 3 सिम्टम्स थे तो आपने पक्का बेबी बॉय कंसीव किया है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जो बात सच है। और चलिए ठीक है, जिनको और होगा वो भी हमें कॉम्प्लीमेंट्स दीजिएगा। अच्छा लगता है, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट मेरी जो सिम्टम्स थे वो किसी के काम में आए, किसी की हेल्प हुई। आज का ब्लॉग यहीं पे इन करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट इनकम के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आ रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।